दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कामनी प्लांट यदि आप गमला में लगा कर रखे हैं या मिट्टी में लगा कर रखे हैं, उसमें यदि फूल नहीं आ रहा है दोस्तों, तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मेरा पौधा आप देख रहे हैं, इसको कट किए थे लगभग 1 महीना पहले। तो दोस्तों आपको करना है बरसात के पहले, जैसे मान लीजिए अभी आपको मई महीना लास्ट चल रहा है, तो आपको लगभग मान के चलिए जून महीना में यदि आप इसको कट कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका पौधा बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा बरसात के पहले। आपको करना है मतलब कट करना है। कट करने के बाद में हम यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र आपको दिखाएंगे, वही फर्टिलाइज़र को आपको देना है अपने प्लांट के अंदर में। और उसको दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को बारे में आप समझ लेंगे, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे फर्टिलाइज़र को, क्या क्या फर्टिलाइज़र हम इस पौधे में दिए हैं। और इसमें दोस्तों होता क्या है, ये वाला जो जाति है आपको कामनी का तो बहुत सारा जाति है, ये वाला जो जाति है इसका नाम है मधुकामनी। दोस्तों मधुकामनी यदि मार्केट से आप ला रहे हैं या आपके पास है, तो इस पौधे में दोस्तों इसमें फूल बहुत ही अच्छा होता है और इसका हाइट भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और इसके फूल के अंदर में दोस्तों खुशबू बहुत अच्छा होता है। आप यदि अपने घर के सामने में यदि जगह है तो मिट्टी के अंदर में यदि लगाएंगे तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा देखने में होगा और इसका लुक भी बहुत अच्छा होता है। आप जैसे इसको मतलब कि कट करेंगे कैंची से और जैसा लुक देंगे वैसा ही लुक होगा। तो दोस्तों इसमें फूल भी बहुत अच्छा आता है इस पौधे के अंदर में। आप यदि मान लीजिए बिल्कुल छोड़ देंगे दोस्तों इसका तो हाइट बहुत हो जाएगा, किंतु उतना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हाइट मत करिए पौधे को। जैसे मान लीजिए आपका घर के सामने में है तो इसको साल में एक बार कम से कम इसको छंटाई करने पड़ता है। तो साल में 1-2 बार आप छंटाई कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब कि हाइट भी हिसाब में रहेगा और फूल भी अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जितना भी पौधा है सभी को हमने इसको कटाई छटाई किया पूरा। तो कितना हम छटाई किए दोस्तों, ये वाला हमारा पौधा है, इसका उम्र लगभग 3 साल होने जा रहा है। तो इसको हम 4 फुट का हाइट था, 4.5 फुट का हाइट था, उसमें हम 2 फुट छोड़ करके बाकी को हम कट करके हटा दिए। दोस्तों यहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र के बारे में हम बोल दें, दिखा रहे हैं। यहाँ पर DAP है और आपको इसके अंदर में फॉस्फेट है, पोटास है और सरसों का खली है, नीम का खली है। तो दोस्तों आप यदि ये सब चीज़ को मिला करके अपने पौधे के अंदर में 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में एक बार आप यदि दे रहे हैं, तो दोस्तों आपका पौधा जो है बिल्कुल हेल्दी रहेगा और उसमें फूल भी बहुत अच्छा आएगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग मार्केट या नर्सरी से ख़रीद करके लाएँ, थोड़ा जितना उसमें फर्टिलाइज़र वो लोग दे के रखा है, तो मान लीजिए 15-20 दिन 1 महीना तक आपको 2 महीना तक लास्ट फूल ज़्यादा आएगा। किंतु उसके बाद दोस्तों पौधा मतलब डाउन होने लगता है, पीला होने लगता है। तो दोस्तों उसमें पौधा में मान लीजिए जो आप गमला में लगा करके रखे हैं, मिट्टी में है तो मिट्टी से तो वहाँ से उसको नीचे से मिल जाएगा, जितना ज़रूरत है पोषक तत्व मिट्टी के द्वारा मिल जाता है। थोड़ा बहुत भी आप देंगे गोबर का सड़ा हुआ कंपोस्ट या वगैरह तो हो जाएगा। किंतु दोस्तों जो गमला के अंदर में लगा हुआ रहता है, तो हम लोग जो गमला में देंगे उसी के द्वारा उसको पोषक तत्व मिलेगा और उसी के द्वारा वो फूल उसमें आएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसको हम जो फर्टिलाइज़र दिखा रहे हैं आपको 15 दिन में एक बार देना है। आपका गमला यदि 8 इंच है तो उसमें 2 चम्मच दीजिए, 10 इंच में है तो दोस्तों आप उसको 4 चम्मच दे सकते हैं। सिर्फ आपको इसको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपका गमला थोड़ा घास वास है तो घास वास हटा दीजिए और उसको हल्का गुड़ाई करिए, गुड़ाई करके थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो दोस्तों यदि मिट्टी सूखा हुआ है हल्का फल्का, तो उसको फर्टिलाइज़र देने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए। ज़्यादा खूब पानी नहीं देना है, क्योंकि खूब ज़्यादा यदि आप पानी देंगे तो ये फर्टिलाइज़र जो है दोस्तों बह कर के बाहर चला जाएगा, तो उतना ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं इसका मिट्टी पूरा मतलब कि अभी बारिश हुआ था 1-2 दिन पहले, तो मिट्टी इसमें गीला है। तो इसमें हमको मान लीजिए जो भीगा हुआ मिट्टी है तो उसमें कुछ ज़्यादा पानी नहीं देने का भी ज़रूरत नहीं है। हम इसको अभी क्या करेंगे, मिट्टी जितना मान लीजिए नमी है तो ये हमारा जो फर्टिलाइज़र दिए ये अपने आप ही ये पौधा लेगा, क्योंकि भीजा हुआ है। और कल तक थोड़ा यदि मिट्टी इसका सूखेगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी देंगे। दोस्तों इसी तरह से इसमें आपको केयर करना है तो आपका पौधा बिल्कुल ही सही चलेगा। और इसमें दोस्तों होता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरा टेबल कामनी का पौधा है तो उसमें क्या मैंने फर्टिलाइज़र दिया जाए। दोस्तों हम आपको बोल दें, आप यदि टेबल कामनी रखे हैं तो टेबल कामनी में भी सेम यही वाला फर्टिलाइज़र आपको देना है। सरसों का खली, नीम का खली, DAP और थोड़ा सा फॉस्फेट, थोड़ा सा पोटास, ये सब चीज़ मिला करके मिक्सचर को तैयार करिए, डब्बा में उसको रखिए और जैसे हम आपको बताएं उसी हिसाब से आपको
जैसे 8 इंच है तो आपको देना है 2 चम्मच 15 दिन में एक बार, 10 इंच है तो आपको 4 चम्मच लगभग आपको देना है 15 दिन में, 4 चम्मच 5 चम्मच इसको दीजिए। तो दोस्तों आपका पौधा यदि मिट्टी में है, जैसे मान लीजिए मिट्टी में है पौधा, यदि बड़ा हो गया है तो उसमें वहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र थोड़ा बढ़ा देना होगा, क्योंकि जो गमला में होता है दोस्तों इसका मतलब मिट्टी कम है, और जो मिट्टी के अंदर है तो उसका मिट्टी तो ज़्यादा है, तो उसके पौधा के अगल बगल थोड़ा गुड़ाई करके आप कम से कम, बड़ा पौधा है तो उसमें आप 150 से 200 ग्राम तक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और दोस्तों फर्टिलाइज़र के अलावा हम आपको बोल दें, आपके पास यदि कंपोस्ट हो या कि आपको मान लीजिए गोबर का खाद हो पुराना वाला, उसको आप दे सकते हैं 50 ग्राम तक, ऐसा वाला गमला में 50 से 60 ग्राम दे सकते हैं। और या कंपोस्ट में आपको जैसे पत्ता का खाद होता है उसको भी आप दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट है मार्केट में मिलता है दोस्तों, उसको भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों। ये सब जो फर्टिलाइज़र और आप दे रहे हैं कंपोस्ट, मिला करके दोनों को यदि आप देंगे तो आपका पौधा बिल्कुल ही बहुत हरा भरा रहेगा, और इसके अंदर फूल भी समय समय पर आते रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आप जितना भी नया ब्रांच देख रहे हैं, तो ये वाला जो फूल अभी आया, तो इस फूल के देखिएगा जो चलेगा, जो 2-3 दिन चलेगा फूल, 2 दिन चलेगा फूल। तो होता क्या है, ये वाला फूल आपको मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मौसम यदि आपका थोड़ा ठंडा है तो उसमें आपको ज़्यादा दिन तक फूल चलेगा। खूब ज़्यादा हीट मौसम है, 40-45 डिग्री है दोस्तों, तो ये वाला 24 घंटा फूल चलेगा। या बरसात का मौसम है तो उसमें आपको ये 2 दिन 3 दिन आराम से चलेगा फूल। तो दोस्तों यही होता है इसमें आपको पौधा का, लेकिन खुशबू बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस पौधे को लगाया जाता है। घर के सामने लगाइए, या ऑफिस के सामने लगाइए, या अपने गार्डन में लगाइए। तो दोस्तों ये पौधा लेकिन बहुत ही अच्छा होता है, खुशबूदार होता है। हमको उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा।